Assalamu alaikum dear students. How are you all? We were reading our second chapter, The Ransom of the Red Jeep. So let's move the last part of the reading. Okay, हम पढ़ रहे थे कि जहाँ पे वो तावान हासिल करने के लिए लेटर लिखते हैं, ठीक है, रोस्ट को लेटर लिखते हैं कि वो आए और अपने बेटे को ले जाए और हमें इतने डॉलर दे जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बिल के साथ जो है वो उस बच्चे की लड़ाई होती है और बिल क्या कहता है अपने दोस्त को कि ये मैंने उसे घर भेज दिया है, अगर उसे मैं घर न भेजता तो मुझे पागल खाने जाना पड़ता, ठीक है। उन दोनों की काफी लड़ाई होती है जिसकी वजह से वो उसको घर भेज देते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू। बिल मैं कहता हूँ अपने पीछे एक नजर डालो। Bill turns and sees the boy and loses his complexion and sits down. For an hour I was afraid for his mind, and then I remind him that we would get the ransom and be off with it by midnight if all those paid up. So Bill braced himself. ठीक है, बिल मुड़ता है और लड़के को देखता है और इसका रंग उड़ जाता है, वो बैठ जाता है। सिट्स डाउन फॉर एन आवर आई वाज अफ्रेड फॉर हिज माइंड। ठीक है, 1 घंटे तक मुझे इसकी ज़हनी सेहत के बारे में तशवीश लाहक रही, ठीक है। और फिर मैंने इसे याद दिलाया कि आधी रात तक हम तावान हासिल करके निकल जाएंगे। अगर दोस्त ने पैसे दे दिए, चनाचा बिल ने अपना दिल मजबूत कर लिया, ठीक है। दिस वाज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम विदाउट बीइंग कैच। ये मेरी पकड़े बगैर तावान हासिल करने का मंसूबा था या स्कीम थी। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड द लेटर द मनी was to be left was in a wide open area। ठीक है, जिस दरख्त के नीचे जवाब और बाद रकम छोड़ी जानी थी वो एक वसी और खुले इलाके में था। इफ एनी पुलिस केम आई वुड सी देम अ माइल ऑफ। अगर वहां पे कोई पुलिस वगैरह आती तो मैं उसे बहुत मील से देख सकता था। एट 8:30 आई वाज वेल हिडन इन द ट्री वेटिंग। ठीक है, और 8:30 मैं दरख्त में अच्छी तरह से छुपकर इंतजार कर रहा था। Next page, page number 19. Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. ठीक है, एंड वक्त पर एक बालिग लड़का सड़क पर साइकिल भगाता हुआ आया और डब्बे में उसने एक रुक्का डाला और दोबारा साइकिल दौड़ाता हुआ वापस चला गया। I got the note and was back at the cave soon after by the lantern. I read it to Bill. ठीक है, मैंने रुका निकाला और जल्दी ही वापस गार में पहुंच गया। लाइटेन की रोशनी में मैंने इसे बिल को पढ़कर सुनाया। टू डेस्परेट मैन, दो ना उम्मीद आदमियों, जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम लोगों का खत मिला है। आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन इज अ लिटिल हाई। ठीक है, कि मेरे बेटे की वापसी के लिए जो तावान आपने मांगा है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा है। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन। इस जरिए मैं आपको एक जवाबी तजवीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट, जो मुझे यकीन है तुम लोग कबूल करोगे। यू पे मी $250 इन कैश। ठीक है, कि तुम $250 नकद मुझे अदा कर दो। एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, तो मैं उसको तुम लोगों के हाथों से लेने पे आमादा हूँ। अब ये जो है वो रेड चीफ का फादर बात कर रहा है कि $250 तुम लोग मुझे कैश दे दो, तब मैं अपने बेटे को तुम लोगों से लेने के लिए तैयार हूँ। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू। मगर इसे आधी रात के वक्त लाना ताकि पड़ोसी तुम्हें रोक ना पाए। यू आर रिस्पेक्टफुली एबनजीर डॉस्ट। ठीक है, अब ये लेटर वो था जो उस बच्चे के फादर ने लिखा था और लिखा था कि अगर $250 तुम लोग मुझे कैश दे दो तो मैं अपने बेटे को तुम लोगों से ले जाऊंगा। अब ये देखें कि वो तावान वो लेना चाहते थे लेकिन अब पैसे उनको देने पड़ रहे हैं उस बच्चे को घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द चीक आई बिगेन, ऐसी हिम्मत मैं शुरू हुआ। बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन मैंने बिल पर निगाह डाली। एंड हेजिटेटेड, और हचकिचाया। हिज आईज वर प्लीडिंग विद मी, प्लीडिंग होता है इल्तिजा करना, उसकी आंखें मुझसे इल्तिजा कर रही थी। सेम सेज ही, वी हैव गॉट द मनी, पैसे हमारे पास हैं। ठीक है, दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। आई थिंक मिस्टर डोस्ट इज जनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर, डोंट लेट द चांस गो।
ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बिल, जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, मेरा ख्याल है हमें ऐसी पेशकश करके मिस्टर ड्रॉस ने निहायत प्याजी का मुजाहरा किया है, मौका जाने ना दो। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जल्दी हो इस बच्चे से जान छूट जाए। Honestly, Bill says, he has got on my nerves too. सच तो ये है बिल, मैं कहता हूँ कि ये मेरे असाब पर सवार हो गया है। We will take those offer and make out get away. ठीक है, हम दोस्त की पेशकश को कबूल कर लेंगे और भाग जाएंगे। That night, we got him to go by saying that his father had brought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day. ठीक है, इस रात हमने इसे ये कहकर घर जाने पर आमादा कर लिया कि इसके बाप ने इसके लिए एक नया खिलौना खरीदा है और अगले दिन हम नए खिलौनों के साथ खेलेंगे। ठीक है, मुश्किल ये थी कि वो बच्चा घर जाना नहीं चाहता था और वो उसको अब बहाने से लेके जाएंगे कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए नया खिलौना खरीदा है और तुम उस खिलौने के लिए घर जाओगे और हम उस नए खिलौने के साथ खेलेंगे। Just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Ross. And उस वक्त जब मुझे तावान वसूल कर रहे होना चाहिए था, बिल रोस्ट को $250 दे रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ इनके साथ, बहुत ही बुरा हुआ कि जिस वक्त उनको तावान देना चाहिए था उस वक्त वो बच्चे के साथ ही उनको कैश भी दे रहे थे। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as leash to Bill's leg. His father peeled him away. ठीक है, जब लड़के को बच्चे को पता चला कि हम उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो वो किसी जोंक की तरह मजबूती से बिल की टांग से चिपक गया और उसके फादर ने उसे पील करके यानी खींच के उतारा। How long can you hold him? asked Bill. तुम इसे कितनी देर पकड़े रख सकते हो? बिल पूछता है। ठीक है, I am not as strong as I used to be. मैं इतना ताकतवर नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। Says old Roast. ओल्ड रोस ने कहा, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं तुमसे 10 मिनट का वादा कर सकता हूँ। एनफ सेज बिल, काफी है। ठीक है, इन 10 मिनट्स आई शैल क्रॉस द कंट्री, 10 मिनट में हम कंट्री को क्रॉस कर लेंगे एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, और कैनेडियन बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, and as dark as it was and as fat as Bill was and as good as runner as I am, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. ठीक है, और चाहे अंधेरा बहुत ज्यादा था और बिल बहुत मोटा था और मैं बहुत तेज भागने वाला था, जब तक मैं इसे पकड़ पाता वो सिमट से 1.5 मील दूर निकल चुका था। ठीक है, ओ हेनरी एनेक्टेड। ठीक है, ओ हेनरी अब राइटर का नेम है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है द रैंसम ऑफ रेड चीफ, इनके राइटर का क्या नाम है? ओ हेनरी। ठीक है, अब देख लेते हैं, नीचे बॉक्स में दिया गया है अबाउट द ऑथर। ओ हेनरी 1862 to 1910 वाज विलियम सिडनी पोर्टर्स पेन नेम। ठीक है, विलियम सिडनी पोर्टर का कलमी नाम था ओ हेनरी। ठीक है, his short stories are known for their playful and witty content and their unexpected or surprise ending. ठीक है, उनके जो अफसाने थे वो उनकी चंचल और शगुफ्ता तहरीर और गैर मुतवक्का और हैरान कर देने वाले इंजाम की वजह से जाने जाते, जैसे ये हमने पढ़ा कि रैंसम ऑफ रेड चीफ तावान उनको मिलना चाहिए था लेकिन उन्होंने कैश दिया। ठीक है, तो ये हैरान कर देने वाला इंजाम था, तो ये इस तरह की स्टोरीज लिखते थे। द रैंसम ऑफ रेड चीफ इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ ओ हेनरीज यूज ऑफ अ प्लॉट ट्विस्ट एंड ह्यूमर। ठीक है, रेड चीफ का तावान ओ हेनरी की तरफ से कहानी में गैर मुतवक्का मोड़ और मजाक का एक शानदार नमूना है, एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी बाकी की शॉर्ट स्टोरीज भी इसी तरह हैरान कर देने वाली होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अपना यूनिट नंबर 2 रैंसम ऑफ रेड चीफ। इसकी स्टोरी आपको माइंड में रखनी है ताकि हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें।